हेलो स्टूडेंट, आप सभी का फिर से स्वागत है ध्यानी क्लासेस में। अगर आप पहली बार चैनल पे आए हैं तो चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करना। आज की वीडियो में हम 6th क्लास की हनीसिकल बुक से 3rd चैप्टर तारोज रिवार्ड का 2nd पार्ट कवर करेंगे विद लाइन बाय लाइन एक्सप्लेनेशन इन हिंदी। अगर आपने फर्स्ट पार्ट नहीं देखा तो जाके आप वीडियोज़ में देख सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं 2nd पार्ट ऑफ दिस चैप्टर नाउ। चैप्टर के फर्स्ट पार्ट में हमने देखा तारो पहले से ज़्यादा मेहनत करता है जंगल में लकड़ियाँ काटते हुए, और तभी उसे एक पानी के बहने की आवाज़ सुनाई देती है और फिर वो उसी डायरेक्शन में भागता है और वो देखता है बहते हुए झरने से वो पानी नहीं बल्कि शेक था, और उसने अपनी मटकी में वो शेक भरा और घर की तरफ भागा। और जब वो शेक उसके फादर ने पिया तो वाकई वो एक बहुत ज़्यादा डिलीशियस शेक था और उसके फादर को उस शेक ने बहुत ज़्यादा एनर्जी दी। चलिए अब आगे देखते हैं ऑथर क्या कहता है चैप्टर में। पैरा नंबर 8। दैट आफ्टरनून अ नेबर स्टॉप्ड बाय फॉर अ विजिट। तारो's father politely offered her a cup of the shake. The lady drank it greedily and thanked the old man. Then Taro told her the story of the magic waterfall. Thanking them for the delicious drink, she left in a hurry. By nightfall, she had spread the story throughout the whole village. That afternoon, a neighbor stopped by for a visit. Taro's father politely offered her a cup of the shake. यहाँ पे ऑथर कह रहा है कि उसी आफ्टरनून में तारो के फादर से मिलने उनका पड़ोसी आया। एंड फर्दर ही सेज तारो's father politely offered her a cup of the shake. That means कि जैसे ही उनका पड़ोसी उनके घर के अंदर आया, तारो के फादर ने उसे एक कप शेक पीने को दिया। The lady drank it greedily and thanked the old man. अब यहाँ पे जो उनका पड़ोसी उनके घर पे आया वो एक लेडी थी और उसने वो शेक जल्दी जल्दी लालच में पी लिया और तारो के फादर को धन्यवाद कहा शेक देने के लिए। ग्रीडली का मतलब क्या होता है? ग्रीडली का मतलब होता है लालच या फिर सेल्फिश इच्छा रखना। अब आगे ऑथर क्या बोलता है? देन तारो टोल्ड हर द स्टोरी ऑफ द मैजिक वाटरफॉल। अब जैसे उस लेडी ने वो शेक पिया उसके बाद तारो ने उसे पूरी कहानी बताई कि कहाँ से वो ये शेक लेकर आया है और कहाँ जंगल में एक जादुई पानी का झरना है जहाँ से वो ये शेक लेकर आया है। थैंकिंग देम फॉर द डिलीशियस ड्रिंक, शी लेफ्ट इन अ हरी। अब उस लेडी ने तारो को भी धन्यवाद कहा और उसके घर से चली गई। और यहाँ पर डिलीशियस का मतलब होता है स्वादिष्ट और टेस्टी। अब आगे कहता है ऑथर, बाय नाइट फॉल she had spread the story throughout the whole village. That means शाम होते होते उस लेडी ने उस जादुई झरने के बारे में सबको गांव में बता दिया और गांव के सारे लोग इस कहानी के बारे में जानना चाहते थे। स्प्रेड द स्टोरी का मतलब होता है कहानी को सब लोगों के साथ शेयर कर देना। पैरा नंबर 9। That evening there was a long procession of visitors to the woodcutter's house. Each man heard the story of the waterfall and took a sip of the shake. In less than an hour, the pitcher was empty. That evening, there was a long procession of visitors to the woodcutter's house. अब यहाँ पे उस लेडी ने पूरी खबर गाँव वालों को बताई तो उसी शाम को तारो के घर पर बहुत सारे लोग आए और उनके घर पर इकट्ठा हो गए और जानना चाहते थे कि वो जादुई झरना कहाँ पर है। लॉन्ग प्रोसेशन ऑफ विजिटर्स का मतलब होता है लोगों की लंबी कतार या इकट्ठा होना। अब आगे ऑथर क्या कहता है? ईच मैन हर्ड द स्टोरी ऑफ द वाटरफॉल एंड टुक अ सिप ऑफ द शेक। दैट मीन्स अब तारो ने उन्हें भी वो कहानी बताई कि वो ये डिलीशियस शेक कहाँ से लाया और सबको एक एक सिप शेक का उसने दिया, और ये प्रूव करने के लिए कि जो भी कहानी वो बता रहा है वो वाकई सच है। इन लेस देन एन आवर द पिक्चर वॉज एम्प्टी। दैट मीन्स गांव के लोगों की वहाँ भीड़ ज़्यादा थी और सबको एक एक शिप शेक देने की वजह से उसके मटके का सारा शेक ख़त्म हो गया। इस पिक्चर में तारो लोगों को ये बता रहा है कि वो मैजिक वाटरफॉल जंगल में है और जंगल की तरफ इशारा करता है और कहता है कि वहीं से ही वो शेक लेके आया है। और उसके फादर भी लोगों को ये समझा रहे हैं कि वाकई ये शेक बहुत ज़्यादा डिलीशियस है और काफ़ी ज़्यादा फ़ायदेमंद है और इससे मुझे काफ़ी ज़्यादा एनर्जी मिली है। पैरा नंबर 10। नेक्स्ट मॉर्निंग तारो स्टार्टेड फॉर वर्क इवन अर्लियर देन द मॉर्निंग बिफोर.
He carried with him the largest pitcher he owned, for he intended first of all go to the waterfall. When he reached it, he found to his great surprise all his neighbors there. They were carrying pitchers, jars, buckets, anything they could find to hold the magic sheik. So here, next morning, Taro started for work even earlier than the morning before. अब अगले दिन तारो सुबह जल्दी उठा और जंगल की तरफ जाता है और आज वो और जल्दी जंगल में गया लकड़ी काटने. So further he says, he carried with him the largest pitcher he owned, for he intended first of all go to the waterfall. That means कि वो अपनी कुल्हाड़ी के साथ साथ अपना पानी का मटका भी साथ लेके जाता है और ये सोचता है कि पहले वो उसी वाटरफॉल में जाएगा जहाँ से वो ये शेक लेके आया था. सो इंटेंडेड का मतलब क्या होता है यहाँ पे? दैट मीन्स इरादा और नोइंगली. अब देखते हैं आगे ऑथर क्या कहता है. When he reached it, he found to his great surprise all his neighbors there. अब यहाँ पर क्या होता है, जैसे ही वो उस जगह पर पहुँचता है तो वो देखता है कि गांव के लोग ऑलरेडी वहाँ पहुँच चुके हैं और वो ये देखकर बहुत ज़्यादा हैरान और सरप्राइज हो जाता है. दैट मीन्स कि बहुत ज़्यादा वो भौचक्का रह जाता है कि ये हो क्या रहा है और ये लोग कैसे यहाँ पे पहुँच गए हैं. दे वर कैरिंग पिचर्स, जार्स, बकेट्स, एनीथिंग दे कुड फाइंड टू होल्ड द मैजिक शेक. दैट मीन्स कि जितने भी लोग वहाँ पे पहुँचे हुए थे ऑलरेडी, उन्होंने अपने साथ जार्स, बकेट्स, पिचर्स और जो भी बर्तन मिला वो उसी को साथ में लेकर आया था ताकि वो भी अपने लिए वो मैजिक शेक घर ले जा सके. Then one villager knelt and held his mouth under the waterfall to drink. He drank again and again and then shouted angrily, "Water, nothing but water." Others also tried, but there was no sheik, only cold water. अब देखते हैं उत्तर क्या कहता है आगे. Then one villager knelt and held his mouth under the waterfall to drink. That means यहाँ पे गांव के एक आदमी ने वो शेक टेस्ट करने के लिए झरने के पास गया एंड पानी को टेस्ट किया ये जानने के लिए कि कहीं तारो झूठ तो नहीं बोल रहा है. Now he drank again and again and then shouted angrily, "Water, nothing but water." अब यहाँ पर उसने कई बार मैजिक शेक को टेस्ट किया और हर बार सिर्फ और सिर्फ उसको पानी का टेस्ट आया. फिर वो बहुत ज़्यादा गुस्सा हो गया कि जो भी तारो ने कहा वो झूठ था और तारो ने हमें बेवकूफ़ बनाया था. अब आगे देखते हैं क्या होता है. Others also tried, but there was no shake, only cold water. अब ये पता करने के लिए और लोगों ने भी उस शेक को टेस्ट किया बट उन्हें भी सिर्फ पानी का टेस्ट आया. सो दे आल्सो शाउटेड एंग्रीली का मतलब क्या होता है? दैट मीन्स गुस्सा होना या गुस्से में चिल्लाना. सो इस पिक्चर में आप देख सकते हैं कि गांव के लोग जंगल में पहुंच चुके हैं और साथ में पिचर, जार और कई बर्तन लेके आए हैं ताकि वो मैजिक शेक घर ले जा सके. और जब उन्हें ये पता लगता है कि ये सिर्फ वाटर है तो वो सब लोग गुस्सा हो जाते हैं और एक बार फिर तारो कन्फ्यूज्ड हो जाता है कि कहीं मैं सपना तो नहीं देख रहा था और थोड़ी देर के लिए वो अपने आप को छुपा लेता है. पैरा नंबर 11. We have been tricked, shouted the villagers. Where is Taro? Let us drown him in this waterfall. But Taro had been wise enough to slip behind a rock when he saw how things were going. He was nowhere to be found. So we have been tricked, shouted the villagers. So अब यहाँ पे ऑथर कह रहा है कि गांव के लोगों को बहुत ज़्यादा गुस्सा आया कि तारो ने हमें बेवकूफ़ बनाया और तारो ने ये सही नहीं किया. अब गांव के लोग क्या कहते हैं? Where is Taro? Let us drown him in this waterfall. That means गांव के लोग बहुत ज़्यादा गुस्सा होते हैं और कहते हैं कि तारो कहाँ है और उसे यहाँ लेकर आओ. हम सभी मिलकर उसको इसी वाटरफॉल में गिराएंगे क्योंकि उसने हमें बेवकूफ़ बनाया था कि यहाँ पे शेक मिलेगा और ये एक जादुई झरना है. एंड फर्दर ही सेज, बट तारो हैड बीन वाइज इनफ टू स्लिप बिहाइंड अ रॉक व्हेन ही सॉ हाउ थिंग्स वर गोइंग. दैट मीन्स तारो भी बहुत चालाक था. उसने अपने आप को पत्थरों के पीछे छुपा रखा था और देखता रहता है कि गांव वाले क्या बोल रहे हैं और उनका क्या प्लान है. एंड ही वॉज नाउ वेयर टू बी फाउंड. दैट मीन्स गाँव वालों ने बहुत कोशिश करी तारो को ढूंढने की बट तारो उनको कहीं नहीं मिला. Para number 12. Muttering their anger and disappointment, the villagers left the place one by one. Taro came out from the hiding place. What is true? He wondered. Was the shake a dream? Once more he caught a little liquid in his hand and put it to his lips.
It was the same fine shake. To the thoughtful son, the magic waterfall gave the delicious shake. To everyone else, it gave only cold water. So muttering their anger and disappointment, the villagers left the place one by one. अब यहाँ पे ऑथर बोल रहा है कि तारो उनको कहीं नहीं मिला जंगल में, और उन्होंने डिसाइड किया कि अब वो वापस जाएंगे, और बहुत ज़्यादा नाराज़ थे तारो से कि तारो ने उन्हें बेवकूफ़ बनाया। एंड देन एक के बाद एक वहाँ से वो जाने लगे। सो डिसअपॉइंटमेंट का मतलब क्या होता है? दुखी मन से, और मटरिंग का मतलब होता है बुदबुदाते हुए या कुछ ना कुछ बोलते हुए। अब आगे देखते हैं क्या होता है। तारो केम आउट फ्रॉम हिज हाइडिंग प्लेस। व्हाट इज़ ट्रू ही वॉन्डर्ड, वॉज द शेक अ ड्रीम। अब यहाँ पर जब गांव वाले वहाँ से चले गए तो तारो केम आउट फ्रॉम द हाइडिंग प्लेस। दैट मीन्स कि वो जहाँ छुपा हुआ था वहाँ से बाहर आया और सोचने लग गया, क्या वाकई ये सच है कि ये शेक नहीं पानी है, और कहीं ऐसा तो नहीं कि वो सपना देख रहा था कि यहाँ शेक मिलता है इस जादुई झरने में। सो वॉन्डर का मतलब होता है आश्चर्य और या फिर सोचना, और सोच में पड़ जाना। एंड फर्दर ही सेज, वंस मोर ही कॉट अ लिटिल लिक्विड इन हिज हैंड एंड पुट इट टू हिज लिप्स। इट वॉज द सेम फाइन शेक। सो अगेन तारो उसी झरने में वापस जाता है और एक बार फिर पानी को अपने हथेली में लेता है और फिर टेस्ट करता है, तो उसको वही स्वाद, वही टेस्ट नज़र आता है। एंड जो गांव वालों को उसने पिलाया था वही सेम टेस्ट उसको भी दोबारा जो है फील हुआ, और अब वो सोचने लग जाता है कि टू द थॉटफुल सन द मैजिक वाटरफॉल गेव द डिलीशियस शेक, टू एवरीवन एल्स इट गेव ओनली कोल्ड वाटर। दैट मीन्स कि अब वो समझ गया कि नहीं, ये सच है कि ये शेक है और अब मैं कोई सपना नहीं देख रहा हूँ। और जैसे कि हम जानते हैं कि तारो बहुत ज़्यादा थॉटफुल सन था और अपने पेरेंट्स की इच्छाओं को पूरी करने के लिए बहुत ज़्यादा मेहनत करता था, तो इसी वजह से मैजिक वाटरफॉल उसे डिलीशियस शेक दे रहा था, और टू एवरीवन एल्स इट गिव्स ओनली कोल्ड वाटर। दैट मीन्स सिर्फ और सिर्फ तारो के लिए वो मैजिक वाटरफॉल डिलीशियस शेक दे रहा था और बाकियों के लिए सिर्फ और सिर्फ एक कोल्ड पानी था। Para number 13. The story of Taro and his magic waterfall reached the Emperor of Japan. He sent for the young woodcutter and rewarded him with 20 pieces of gold for having been so good and kind. Then he named the most beautiful fountain in the city after Taro. This, said the Emperor, was to encourage all children to honor and obey their parents. अब चैप्टर के लास्ट पैरा में देखते हैं ऑथर क्या कहता है। द स्टोरी ऑफ तारो एंड हिज मैजिक वाटरफॉल रीच्ड द एम्पीरियर ऑफ जापान। सो अब जैसे ही गांव के लोग उस झरने से वापस जाते हैं तो वो सारी स्टोरी जापान के राजा को बता देते हैं, और इसके चलते राजा को भी तारो के बारे में पता लगता है कि वो कितना मेहनती है और सिर्फ वो मैजिक वाटरफॉल डिलीशियस शेक उसी को ही क्यों देता है। ही सेंट फॉर द यंग वुड कटर एंड रिवॉर्डेड विद हिम 20 पीसेस ऑफ गोल्ड फॉर हैविंग बीन सो गुड एंड काइंड। दैट मीन्स राजा तारो की कहानी को सुनकर बहुत ज़्यादा खुश होता है और वो अपने मैसेंजर को तारो के पास भेजता है। एंड रिवॉर्डेड हिम विद 20 पीसेस ऑफ गोल्ड। दैट मीन्स तारो को राजा 20 गोल्ड के सिक्के देता है, क्योंकि तारो एक थॉटफुल सन था और ईमानदारी के साथ उसने मेहनत करी और उस मैजिक वाटरफॉल का शेक भी सबको पिलाया। देन ही नेम्ड द मोस्ट ब्यूटीफुल फाउंटेन इन द सिटी आफ्टर तारो। तो अब यहाँ पे राजा ने सोचा कि वाकई तारो ने एक मैजिक वाटरफॉल की खोज की है और हमारे शहर में सबसे खूबसूरत जगह है, और इस वाटरफॉल का नाम तारो के नाम पर रख दिया। और लास्ट में ऑथर कहता है, दिस सेड द एम्पीरियर वाज टू इनकरेज ऑल चिल्ड्रन टू ऑनर एंड ओबे देयर पेरेंट्स। अब यहाँ पे एम्पीरियर कह रहा है कि वे सभी बच्चों को अपने माता पिता का सम्मान करना चाहिए और उनकी कही हुई बातों पे विचार करना चाहिए और उनकी बातों का पालन करना चाहिए, जो भी वो कहते हैं। सो यहाँ पे ये चैप्टर एंड होता है। सो आई होप लाइन बाय लाइन एक्सप्लेनेशन आपको पसंद आया होगा और यूज़फुल रहा होगा। एंड अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए, सो दैट आने वाली वीडियोस का भी आपको नोटिफिकेशन टाइम पे मिलता रहे। और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि हर एक ज़रूरतमंद बच्चे तक ये वीडियो पहुँच सके और वो भी इस चैप्टर में अपनी नॉलेज और अपनी अंडरस्टैंडिंग इंप्रूव कर सके। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग वंस अगेन। स्टे सेफ, स्टे हेल्दी।